दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि नया तालाब बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में मछली पालन व्यवसाय बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे किसान भाई इस व्यवसाय में आ रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि जब हम नया तालाब बनाने जाएंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नया तालाब कैसा होना चाहिए जिसमें मछली की अच्छी वृद्धि हो। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है नया तालाब बनाते समय। क्योंकि अगर आप मछली पालन करेंगे तालाब में तो तालाब अगर अच्छा होगा तब सब कुछ सही रहेगा, मछली का अच्छा खासा ग्रोथ होगा। तो आज हम आपको 10 से 12 पॉइंट्स बताएंगे, आपको पूरे पॉइंट्स को सुनने हैं अगर आप सच में मछली पालन व्यवसाय में आना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने भूमि का सिलेक्शन कर लिया है कि हमें इस भूमि में इस ज़मीन पर तालाब बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस भूमि की मिट्टी का जाँच करना है। मिट्टी का जांच आप अपने नज़दीकी फिशरी डिपार्टमेंट में करवा सकते हैं। जो फिशरीज़ के एक्सपर्ट होंगे वो मिट्टी का जांच कर लेंगे। मिट्टी के जांच करने से ये पता चलेगा कि जिस ज़मीन में हम तालाब बनाने जा रहे हैं उसमें पानी रुकती है या नहीं रुकती है। अगर तालाब में पानी नहीं रुकेगी तो उस तालाब की मछली का वृद्धि नहीं होता है। ऐसे अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और तालाब में पानी नहीं रुक रहा है तो आप टारपोलिन का यूज़ कर सकते हैं पूरे तालाब में। उससे क्या होता है कि पानी अच्छा खासा रुकता है हमारे पूरे कल्चर तक। अगर आप बाढ़ वाले इलाके से हैं तो बाढ़ वाले इलाके से दूर अपने तालाब को बनाएं, लेकिन आपकी मजबूरी है कि बाढ़ वाले इलाके में ही तालाब बनवाना है तो उसका मजबूत बांध होना चाहिए। तालाब का बांध बहुत ही मजबूत आपको करना पड़ेगा, भले ही भूमि अधिक लग जाए उसमें, बांध में ही आधी भूमि चली जाए, लेकिन बांध मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि पूरा कल्चर पूरा फिश आपकी तैयार रहेगी, उसके बाद बाढ़ में सभी इधर उधर चली जाएगी तो आपको बहुत बड़ी क्षति होगी। दोस्तों तीसरी पॉइंट ये है कि तालाब को अपने घर से अधिक दूरी पर ना बनाएं, नहीं तो चोरी होने का खतरा अधिक होता है। जहाँ पर लोग रहते हैं तालाब उसी आसपास बनाएं, तालाब अपने घर से अधिक दूरी पर ना बनाएं। दोस्तों बहुत सारे लोग करते हैं कि कुछ मिट्टी को सेल करने के लिए वो जेसीबी ये सब से तालाब बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आप ट्रैक्टर से तालाब बनवाएं। ट्रैक्टर से तालाब बहुत ही अच्छा बनता है, बांधे भी बहुत मजबूत होती है। जेसीबी से जब आप बनाएंगे तो बांधा मजबूत नहीं रहेगा, वो ढहने लगेगा, मिट्टी उसका गिरने लगेगी और साइड में किसी और का खेत रहेगा तो फिर उसकी खेत भी आपके ही तालाब में मिलकर वो भी एक तालाब बन जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी तालाब निर्माण करना है तो जेसीबी से ना करें, आप ट्रैक्टर से तालाब निर्माण करें। 1 एकड़ का तालाब निर्माण करने में ट्रैक्टर से बिहार के एरिया में 80,000 से लेकर 90,000 रुपये तक का खर्च आता है। बाढ़ वाले इलाके से हैं तो एक तो आपको बांधा मजबूत करना है, उसके अलावा बाढ़ वाले इलाके में बारिश होने से पहले आपको मछली को तालाब से निकाल लेना है तैयार करके। दोस्तों मछली की अच्छी वृद्धि के लिए यानी कि मछली की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको तालाब का लंबाई अधिक रखना है और चौड़ाई कम। अगर ऐसी भूमि है जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों सामान्य है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी भूमि का चयन करें जिसमें लंबाई अधिक हो चौड़ाई कम हो। इसमें मछली को चलने का अधिक मौका मिलता है और मछलियाँ बहुत ही अच्छे से बढ़ती है। तो तालाब की लंबाई अधिक और चौड़ाई हल्का कम रखें। दोस्तों तालाब के लिए भूमि का चयन करने से पहले आपको यह फैसला लेना है कि आप आईएमसी जिसके अंतर्गत रोहू, कतला, मृगल या कैटफिश का पालन करना है। कैटफिश में बहुत सारे मछलियाँ आती है जैसे पंगास, मांगुर, देसी मांगुर, सिंगी, ये सब का पालन करना है। अगर आपको रोहू, कतला यानी कि आईएमसी का पालन करना है, ग्रासकर, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प का पालन करना है, बड़ी मछलियों का पालन करना है, तो तालाब का एरिया भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपको कैटफिश का पालन करना है तो आप छोटे तालाब में भी इसका पालन कर सकते हैं, जिससे हार्वेस्टिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जब भी तालाब बनवाए तो तालाब 2 तरह का बनवाए। एक तो आपको जिसमें कल्चर करना है, कल्चर पॉन्ड, दूसरा नर्सरी पॉन्ड। यानी कि अगर आपको सच में सफल मछली पालन करना है, अच्छे से मछली पालन करना है, तो आप अच्छा खासा तालाब बनवाने के बाद एक छोटा सा ही नर्सरी ज़रूर बनवाएं। बिना नर्सरी के मछली पालन उतना सक्सेसफुल नहीं है। अगर हम बात करें नर्सरी तालाब की तो नर्सरी तालाब की गहराई 4 फीट से अधिक न रखें और नर्सरी तालाब को बहुत बड़ा ना करें। नर्सरी तालाब के लिए आपके पास कम भूमि है, जैसे 50 बाई 50 का ही ज़मीन है या 100 बाई 100 का है, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है नर्सरी 50 बाई 50 या 100 बाई 100 का।
दोस्तों अगर आप कैटफिश यानी कि पंगास, मांगुर ये सब का पालन करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, जैसे 100 बाई 100 का तालाब है या आधे एकड़ का तालाब है, तो जल निकासी की व्यवस्था अवश्य रखें, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम उसमें होना चाहिए। क्योंकि जब हम कैटफिश का पालन करते हैं तो फ्लोटिंग फीड, सिंगिंग फीड खिलाते हैं, जिससे पानी बहुत ही गंदा होता है। अगर आपके पास जल निकासी की व्यवस्था रहेगी, जैसे ड्रेनेज का सिस्टम रहेगा, तो आप आधे पानी निकाल सकते हैं, फिर भर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको होंडा लगाकर सप्ताह में एक बार पानी आधा निकालना पड़ेगा, फिर नया पानी उसमें डालना पड़ेगा। तो ये आपको करना पड़ेगी। दोस्तों तालाब में संभव हो तो आप बर्ड नेट और बगल बगल से भी नेट लगा कर रखें, इससे आप बहुत ही तरह से सुरक्षित हैं। अगर कोई मछली को मारने आता है यानी कि चोरी करने आता है, तब भी यह तालाब सुरक्षित रहेगी, और बर्ड नेट से भी, चोरों से भी सुरक्षित रहेगी और बर्ड से भी सुरक्षित रहेगी, सांप बिच्छू ये सब से भी सुरक्षित रहेगी। अगर आप कल्चर वाले तालाब में बर्ड नेट नहीं लगा सकते हैं, बहुत बड़ा कल्चर वाला तालाब है, तो नर्सरी में बर्ड नेट ज़रूर लगाएं। दोस्तों तालाब ऐसी जगह बनाएं जहां सूर्य की रोशनी अच्छे से तालाब में जाए, यानी कि सूर्य की रोशनी अच्छे से तालाब में जाएगी तो मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन तालाब के अंदर बनेगा। तालाब के आसपास पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए। दोस्तों तालाब के आसपास अगर पेड़ पौधा रहेगा तो उसकी पत्तियां लगातार तालाब में हमेशा गिरती रहेंगी। जब आप नया तालाब बनाएंगे, पानी भर देंगे और तालाब में पौधे की पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ अगर गिरती रहेंगी तो 3 से 4 महीने के बाद वो सड़ने के बाद अमोनिया बनने लगती है। उसके बाद मछलियों का मरना पाया जाता है। तो आपके तालाब के आसपास बड़े बड़े पेड़ जैसे शीशम ये सब के पेड़ ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटे छोटे पेड़ हो सकते हैं, जैसे केला का पेड़, ये सब हो सकता है। ऐसे पेड़ ना हो जिनके पत्ते हमेशा गिरते रहते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, इसके आधार पर आप अपने तालाब का निर्माण कर सकते हैं। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि किस मछली के लिए कितना बड़ा तालाब अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें कैटफिश, जिसमें पंगासियस, मांगुर, देसी मांगुर ये सब आता है, खासकर पंगासियस और मांगुर की बात करें तो आधे एकड़ का तालाब, हाफ एकड़ का तालाब बहुत ही बेस्ट माना जाता है। अगर हम IMC या एक्जोटिक कार्प जितनी भी है, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और रोहू, कतला, मृगल, तो 1 एकड़ बहुत अच्छा है, उससे बड़ा बहुत ही अच्छा है। आप 1 एकड़ से बड़ा तालाब बनाएं। अगर आपके पास 1 एकड़ की भूमि है तो आप IMC का पालन करें, उससे छोटी भूमि है तो आप पंगास का पालन करें। सिंगी मांगुर की हम बात करें तो 100 बाई 100 में भी सिंगी का पालन कर सकते हैं, 50 बाई 50 में भी सिंगी का पालन कर सकते हैं, 50 बाई 50 में आप कवई का भी पालन कर सकते हैं। तो बड़े तालाब में रोहू, कतला, मृगल यानी कि IMC, और छोटे तालाब में कैटफिश का पालन करें। एक नर्सरी ज़रूर बनाएं, बिना नर्सरी के मछली पालन स्टार्ट ना करें।